हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं? अच्छी बात है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। आईयूपीएससी का टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की नोट्स मैंने लिखवाई है, आपको एग्जाम्पल कराए हैं। उसके आगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंडों की नेमिंग करेंगे, सीखेंगे। तो उससे पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। पहला पॉइंट, मुख्य श्रृंखला वह होती है जिसमें अधिक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आते हों, अर्थात इसमें मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि मुख्य श्रृंखला वही होगी जिसमें अधिक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आते हों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जब मेन चेन की गणना हो जाती है तो उसकी गणना करते हैं। गणना का प्रारंभ उधर से करना चाहिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। नेक्स्ट पॉइंट, यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो, ध्यान रखिएगा वाली बात, यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो एज लाइक COOH, CHO, CN, NC, CONH2, ETC, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन होता है तो गणना हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से प्रारंभ करते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो गणना फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से शुरुआत की जाती है, अर्थात नंबर 1 किया जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि वो कीटो समूह नहीं होना चाहिए। क्या? कीटो समूह, सीओ समूह। सीओ समूह के कार्बन से गणना का प्रारंभ कभी नहीं किया जाता, क्योंकि कीटो समूह का कार्बन सेकेंडरी कार्बन होता है। मैंने पहले बताया था कि नंबरिंग स्टार्टेड ऑन प्राइमरी कार्बन एटम एंड एंडेड विथ प्राइमरी कार्बन एटम, जबकि कीटो ग्रुप का जो कार्बन होता है वो सेकेंडरी कार्बन हो जाता है। फिर कीटो ग्रुप वाले में नंबरिंग कैसे करेंगे? जिनमें कीटो ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप के रूप में, उनकी गणना उधर से प्रारंभ करते हैं जिधर से कीटो ग्रुप नजदीक पड़ता हो। इसके बाद यदि कंपाउंड में एक से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हों, ये बात नोट रखिएगा, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हों और सभी वो डिफरेंट हों, तो ऐसी कंडीशन में जो मैंने आपको वरीयता श्रेणी बताई थी, वरीयता श्रेणी के अनुसार आप जिसका स्थान ऊपर होता है, अपर लेवल ऊपर होता है, उसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और नीचे वालों को साइड चेन माना जाता है। सपोज दैट यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH, CN, OH ग्रुप उपस्थित हो, तो इसमें आप जानते हैं कि वरीयता श्रेणी में COOH सबसे ऊपर है, इसलिए ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसके अलावा CHO, OH, CN ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रह जाएंगे, अब ये साइड चेन बन जाएंगे, अर्थात प्रीफिक्स बन जाएंगे, और इनका नाम भी बदल जाता है, प्रीफिक्स के अनुसार रखे जाता है। जैसा कि अगर OH फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम करता है तो वो आल होता है और सफिक्स सेकेंड के स्थान पर रखा जाएगा। लेकिन जब OH साइड चेन हो जाता है, प्रीफिक्स हो जाता है, तो इसको हाइड्रॉक्सी कहते हैं और इसे प्रीफिक्स के स्थान पर रखा जाता है। इसके बाद यदि
समान प्रकार के दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप हों, तो मुख्य श्रृंखला के चुनाव करते समय यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप न छूटे। एक विशेष कंडीशन होती है कि यदि मुख्य श्रृंखला में कार्बन रखने वाले, ध्यान रखिएगा, यदि मुख्य श्रृंखला में कार्बन रखने वाले तीन या तीन से अधिक फंक्शनल ग्रुप मुख्य श्रृंखला में आ जाते हैं, तो गणना करते समय कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप अवश्य छूट जाएगा जो उस मेन चेन में काउंट नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन या तीन से अधिक ऐसे फंक्शनल ग्रुप हों जिनमें कार्बन पाया जाता हो, तो गणना आप चाहे जैसे करें एक फंक्शनल ग्रुप अवश्य छूट जाएगा। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपका छूट रहा है, इसका मतलब आपकी गणना सही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अगर तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे सपोज दैट COOH तीन जगह अगर आ जाए, तो एक से शुरुआत करेंगे तो दूसरे में समाप्त हो जाएगा, तीसरा छूट जाएगा। जब तीनों समान रूप से हैं, तीनों बराबर पावर के हैं, तो फिर तीनों का बराबर सम्मान भी करना चाहिए। अर्थात अगर काउंट करें तो तीनों को काउंट करें, और नहीं तो छोड़े तो तीनों को छोड़ देना चाहिए। ऐसी कंडीशन पर तीनों को हम छोड़ देते हैं, केवल कार्बन की लंबी श्रृंखला को ही मुख्य श्रृंखला मान लेते हैं और इनके नाम को बदल दिया जाता है। इसके विषय में मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए अब हम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल करें। थैंक यू।